बोट एंड स्ट्रीम। सिर्फ कॉन्सेप्ट को करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को संजय मैथ्स के YouTube चैनल पर दोस्तों तहे दिल से मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है बोर्ड एंड स्ट्रीम। वो कहते हैं नाव एवं धारा। यहाँ से भी आपका एक और दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, दो तीन क्वेश्चन आपको प्री में आपको यहाँ से आपको दिखता है। प्री में मेंस में उसी के इर्द गिर्द में पूछता दोस्तों। तो नाव एवं धारा से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा क्लासेस होगा, आज का जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, ये बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फिर आपको इस पर क्वेश्चन मैं लेकर आने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे ठीक पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है टाइम एंड डिस्टेंस का 10 पर बेस्ड, दो वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। 10 आपको उससे ज्यादा पूछेगा नहीं, और वहां से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूं दोस्तों कि यह यहां से भी आपका क्वेश्चन आपको छूटे ना, और आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा दोस्तों। चलिए, बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, वह उसमें ध्यान रखना, हम यूज करेंगे आपको डीएस, एक यूज करेंगे यूएस। डीएस और यूएस क्या है, तो याद रखना, डीएस मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। शॉर्टकट में यूज करूंगा डीएस, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं हम लोग धारा के साथ, धारा के साथ, या धारा के अनुकूल, हिंदी में रहेगा धारा के अनुकूल, या धारा के साथ, धारा के अनुकूल, अनुकूल। ठीक है, या धारा के साथ बोलेगा। यूएस मतलब रहेगा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोले तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। यहां पर आप इस प्रकार से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। इस बात को समझते हैं पहले हम लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर हम नाव लेकर, मान लीजिए यह नदी बह रही है ना, धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है। ठीक है बच्चों लोग, अब इसमें नाव लेकर जा रहे हैं हम, तो नाव अगर इधर से लेके जाएंगे हम, इधर इधर लेके जाएंगे हम, तो मेरे लिए आसान पड़ेगा। लेकिन नाव अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। या आप कभी नदी में या तैरने का मौका मिला होगा, बहुत सारा बच्चा पोखर में नहीं मतलब तैर पाता है, पोखर समझते हैं ना, तालाब वगैरह में, तो वहां पर धारा नहीं रहता, वो आपका पानी जो है स्टैटिक अवस्था में रहता है, शांत जल बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन जहां पर नदी बह रही है उस दिशा में अगर आप ट्रेवल करते हैं, यानी उस दिशा में आप रन करते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो उस केस में याद रखना है कि धारा के साथ और एक धारा के विपरीत होगा। मान लो नदी की दिशा, धारा इधर बह रही है और आप इधर तैरेंगे तो आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन आप जिधर धारा बह रही है उसी समय आप बहेंगे तो बड़ा आसान तरीके से आप मूव कर सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, और एक होता है अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहां पर हम ये समझते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ बात समझाने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान समझना कोशिश करना कि अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल, आप लिखेंगे प्लीज फटाफट, शांत जल में नाव की चाल, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सारे बच्चे, माना लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, धारा के साथ और धारा के विपरीत, यानी कि हम ये बात करते हैं द स्पीड ऑफ बोट, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, शांत जल में नाव की चाल, और यहां पर धारा की चाल क्या मैंने दी आपको, y किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रीम मतलब धारा की गति है, ये धारा की गति है। मैं हिंदी में अगर लिख चुका हूं, माना कि शांत जल में
शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर हो गया, और धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर समझते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। आप लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल याद रखना दोस्तों, यहां पर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ये धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा दोस्तों, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको शॉर्ट में यूज करेंगे हम लोग क्या, ds यूज करेंगे, डाउन स्ट्रीम यूज करेंगे शॉर्ट में। अगला लिखना यहां पर द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, हिंदी में लिख देता हूं, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। दोस्तों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। मैंने यहां पर यूएस कर दे रहा हूं, यूएस शॉर्ट में मैं यूएस यूज करता हूं, यूएस मतलब अप स्ट्रीम, और यह हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देखो पहले मैंने आपको यह समझने का प्रयास किया कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। x समझो, x का जो वैल्यू निकालोगे आप वो किसका निकलेगा, सिर्फ नाव का निकलेगा, शांत जल में नाव की स्पीड निकलेगी, और धारा की स्पीड क्या निकलेगा दोस्तों, y निकलेगा, जहां x क्या है नाव की चाल, y क्या है धारा की चाल। अगर हम बात करते हैं यहां पर द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, मतलब जिस दिशा में नाव, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में नाव लेके जाते हो तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जिस दिशा में नाव, जिस दिशा में धारा बह रही है अगर उसके ऑपोजिट में जा रहे हो आप तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यह होगा डाउन अप स्ट्रीम। कोई समझ है कैसे बच्चों को। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है इससे संबंधित। मैंने यहां पर यह देखा कि देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था हमारा, ds, ds मतलब डाउन स्ट्रीम, वेरी गुड। और अगला था x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, अप स्ट्रीम। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो दोस्तों हम यहां पर क्या पाएंगे, y बाई हवा हवाई, तो x कितना हो जाएगा 2x, और यह बनेगा हमारे पास ds प्लस us बाई में 2, यहां से 2 हट जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि अगर आपसे पूछता है शांत जल में नाव की गति ज्ञात करे तो कुछ नहीं करना दोस्तों, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, क्या निकल जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। यह क्या निकलेगा दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल। मैं एक एक चीज को लिखते हुए चल रहा हूं दोस्तों, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल निकलेगा। अगर मैं यहां पर यह यूज करता x प्लस वाई बाई ds और x माइनस वाई इक्वल टू यूएस, ये मैं यूज करता, और जैसे मैंने यहां पर आपको जोड़ा है, सपोज मैंने यहां पर घटा दिया इसको, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y बाई 2y, और यहां पर ds माइनस यूएस, ये आएगा। यहां से जब 2 हटाओगे आप तो 2 को आप यहां पर शिफ्ट कर दोगे, और यह जो y निकलेगा वह निकलेगा धारा की चाल निकलेगा, धारा की चाल, धारा की गति, धारा की गति।
तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको सिर्फ यह पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बेसिकली आप इसको अच्छे से नोट कर लें। जहाँ x क्या है मालूम चला सब बच्चों को, नाव की चाल है, y क्या है, धारा की चाल है। x प्लस वाई पूछेगा तो क्या समझेंगे, x प्लस वाई क्या है, डाउन स्ट्रीम में नाव की स्पीड है, x माइनस वाई क्या है, अप स्ट्रीम में नाव की स्पीड है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सपोज आपसे यह मैं कहता हूं, जैसे क्वेश्चन लिखना सारे बच्चे यहां पर, आगे बढ़े, लिखेंगे एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। एक नाव धारा की दिशा में 7 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती है, की गति से चल सकती है। A boat can travel at the speed of 7 km per hour in downstream. A boat can travel. A boat can travel at the speed of 7 km per hour in downstream, and जबकि जबकि धारा के विपरीत दिशा में, जबकि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, जबकि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। एक सेकंड, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, धारा के विपरीत दिशा में इससे गति आती है, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। While its speed in upstream is to be 5 km per hour. While its speed in upstream is to be 5 km per hour. तो शांत जल में नाव की गति और धारा गति ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की गति एवं धारा की गति ज्ञात करें। धारा की गति ज्ञात करें। धारा की गति ज्ञात करें। देखो, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो शांत जल में नाव की गति एवं धारा की गति ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैं रफली थोड़ा सा एक आइडिया देने का प्रयास किया हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। देखो यहां पर धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम दिया है मतलब डीएस दिया हुआ है। डीएस कितना है इसका, 7 है, और अप स्ट्रीम मतलब कितना, 5 है, ये ना जी, 5 दिया हो। तो मुझे x का मान निकालना होगा, तो मैंने शुरू में बताया कि ds प्लस यूएस बाई में 2, यही करते हम लोग। तो 7 और 5 12 बटे में 2 अर्थात कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। क्या निकलेगा, किसका, नाव का, बोट का स्पीड निकलेगा। वेरी गुड। अगर y निकालना होगा तो मैं रूल दिया था क्या, ds माइनस यूएस बाई में 2, ये दिया था। तो ds माइनस यूएस मतलब 7 माइनस 5, 2 बटे 2 मतलब कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। क्या निकलेगा, यह स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की गति निकलेगा। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई, बोलो है ना, वेरी गुड। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे यह कहता हूं, फटाफट नोट करें सब बच्चे, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे सब। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ पर बस खाली कौन सा समझिए और इस पर क्वेश्चन कैसे जाए पूछेगा, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जिसमें आपसे यह कहा कि एक नाव, ए बोट कैन रो at the speed of a boat can row at the speed of 12 kilometer per hour in downstream, okay, while
its speed in upstream is to be suppose 8 kilometer per hour in upstream, right? Find the speed of boat in still water. आपसे मैंने सिर्फ यह पूछा, तो क्या आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चंस? आपके सामने ही मैं क्वेश्चन आपको क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर कि देखो एक नाव जो है वह 12 किलोमीटर पर आवर गति से चल सकती है। 12 किलोमीटर पर आवर गति से चल सकती है किसमें? डाउन स्ट्रीम में, मतलब धारा के साथ में। डीएस आपको दिया हुआ है, डीएस आपको दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम आपको दिया हुआ है। ठीक है साथियों, अब डीएस दिया है कितना आपका? 12 किलोमीटर पर आवर, यह दिया हुआ है। और यहां पर आपका अप स्ट्रीम दिया हुआ कितना आपका? 8 किलोमीटर पर आवर। मैंने यहां पर 8 कर दिया। अगर मैं सिर्फ एक्स निकालता हूं, मतलब नाव की चाल निकालता हूं, कितना आ जाएगा? 12 वाट 20 बटे 2, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। यह क्या निकलेगा? नाव की चाल। अगर धारा की चाल निकालना होगा तो मैं रूल सिखा चुका हूं, 12 माइनस 8 4, और 4 बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। पहले इतना बताओ कि क्या ये बात अब समझ में आया या नहीं आया? देश और यूएस कैसे किस प्रकार से एक्स वाई निकालोगे, मालूम चला सब बच्चों को? पक्का? चलिए, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको और चेंज कर रहा हूं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं, वेरी गुड। लेट नहीं हो रहा सबको? लेट नहीं हो रहा? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, दो क्वेश्चन और। इसे मान लीजिए आपसे यह कहता है क्वेश्चन में, सपोज यहां पर कि ए बोट कैन ट्रेवल 250 kilometers in 250 kilometers in downstream in 10 hours. 10 hours. A boat can travel 250 kilometers in downstream in 10 hours. Okay. If the speed, if the speed of stream, if the speed of stream is 5 kilometer per hour, if the speed of stream is 5 kilometer per hour, then find the time taken to cover the distance taken to cover the distance 150 kilometers in upstream. जल्दी बना दो फटाफट। मैं क्वेश्चन का आपके सामने क्रिएट करने का प्रयास किया हूं और यह क्वेश्चन बहुत जल्दी बनाना ध्यान से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बोट कैन ट्रैवल 250 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब कोई नाव जो है 250 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर लेती है, किसमें? धारा के दिशा में तय कर लेती है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, अगर धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है तो यह जो नाव है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो यह नाव जब 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगी तो समय कितना लगेगा ये आपको बताना है। अपस्ट्रीम में 150 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगेगा ये आपको बताना दोस्तों। जल्दी बताइए फटाफट, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया होगा, मैं क्वेश्चन आपको कस्टमाइज दे रहा हूं। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति दिया हुआ है। स्ट्रीम को हम लोग करंट भी बोलते हैं ना, स्ट्रीम की जगह पर करंट भी बोलेगा तो भी आपको धारा ही समझना। स्ट्रीम मतलब धारा की गति दिया हुआ आपको। चलिए और बाकी बच्चे
10 आवर्स। बाकी बच्चा सुहानी कुमारी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है सोनी। देखिए समझिए, अभी तो आपने बोल रहा था सब समझ के, देखो ये बोल रहा है क्या, 250 किलोमीटर मतलब 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। कुछ तो बोलो हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा, टाइम, और टाइम दिया हुआ कितना, 10 घंटा, तो यहाँ पर 10 कर दिया। कोई समस्या कैसे बच्चों को, अब 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 25, मतलब एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बोलो है ना, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5, मतलब वाई का मान 5 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 होगा। कुछ तो बोलो हाँ हो ना, एक्स प्लस वाई का मान अगर 25 है, जिसमें वाई का मान आपको 5 दिया हुआ है, तो एक्स मान 20 होगा, मतलब नाव की गति आपको मालूम चल गया। तो हमसे यह कह रहा है कि यह नाव जब 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, किसमें, धारा के विपरीत, मतलब एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई मतलब 20 माइनस 5, अब 20 माइनस 5 मतलब कितना, 15। कुछ तो बोलो हाँ हो ना, एक्स माइनस वाई करोगे ना जी आप, तो एक्स माइनस वाई मतलब 20 माइनस 5 15, तो टाइम कितना लगेगा, तो 150/15 मतलब 10 घंटा, 10 घंटा का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा दोस्तों, वह कितना आएगा, 10 घंटा इज राइट आंसर। क्या कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन में और देखिए, देखो हिंदी में लिख दो, तो साफ साफ लिखा हुआ यार, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 150 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, मतलब 150 किलोमीटर दूरी अप स्ट्रीम में जाने के लिए समय कितना लगेगा, वो आपको निकालना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करके दिखाना। ए बोट कैन ट्रैवल, ए बोट कैन ट्रैवल 130 kilometers, 130 kilometers distance in downstream in 5 hours, in 5 hours if the speed, if the speed of stream is 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour, then find then find then find time to cover 126 kilometer distance in upstream, in upstream। तो 126 किलोमीटर की दूरी तय करने में अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा बताना आपको। अप स्ट्रीम मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं कि एक नाव जो है वह 130 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 5 घंटे में तय कर लेती है, 5 घंटे में वह तय कर लेती है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, यदि स्पीड अगर आपको दिया हुआ किसका, धारा का 6 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टू कवर द 126 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में जाने के लिए 126 किलोमीटर जाना चाहते हैं अप स्ट्रीम में, तो समय कितना लगेगा ये आपको बताना दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं सारे बच्चे, एक्स वाई कहां इस्तेमाल करते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है समझ चुके होंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन बनाने से पहले मैं सोल्व कर लिया था मन में, और उसके बाद मैंने दिया था ताकि आप बना के आंसर लाओ जल्दी से। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संडे वाला क्लास आज ही शिफ्ट कर दी है, बोल रहे थे ना संडे को क्लास लीजिए, आज ही पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत,
बहुत अच्छा, वेरी गुड, कल आना नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखना कि 130 किलोमीटर का अगर दूरी है, 130 किलोमीटर का दूरी है, और यहाँ पर आपको डाउन स्ट्रीम दिया हो, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, और समय कितना लग रहा है आपको 5 घंटा। इसका मतलब x प्लस वाई का मान हमारा कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ पर y का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 6, y का मान मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको ऑलरेडी दिया होगा, कितना दिया हुआ 6, 6 मैंने पुट कर दिया। तो 6 अगर यह हो गया तो x हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बोला है ना। अब हमें ट्रैवल कितना करना है दोस्तों, 126 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करनी है, किसमें अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम मतलब 20 माइनस 6, 14, 14 से डिवाइड करो, 14 का पढ़ा याद है, 14 नंबर 26 से मतलब 9 बार में कट जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों कितना आएगा 9 घंटा इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को, पक्का, वेरी गुड। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसमें और क्वेश्चन ऐड किया जाए, बोलिए। थक गया बच्चे लोग, नहीं रहने देते, थक गया है सब। ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा तो फिर मेमोरी कार्ड 2 GB का है और गाना डाउनलोड करोगे 5 GB का, तो सब ऊपर से पार हो जाएगा, है ना। तो चलिए, आज का जो क्लास है दोस्तों मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाने का प्रयास किया हूँ मॉडर्न स्ट्रीम से। अगली क्लास में मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, सिंपली आपको क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, क्वेश्चन रहेगा और उसको सुनेंगे 2 मिनट। अगली क्लासेस में मैं बेसिक समझा चुका हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा उसका सोल्यूशन आपको करना होगा। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में समझाना है, और मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हमारा फुल स्टॉप होता है यहाँ पर दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।